नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कुमारधुपी ओपी के अंतर्गत 4 नवंबर बगानधोड़ा के नाले के समीप मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता सुरजीत सिंह का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पूरा बगानधोड़ा के लोग उमड़ पड़े। सूचना पर कुमारधुपी ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भिजवाया। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि शनिवार को शाम वह घर से लौटा था। मैंने उसे खाने को कहा परंतु उसने खाना नहीं खाया। सुबह पता चला कि उसका शव नाले में पड़ा हुआ है। वहीं ओपी प्रभारी ने बताया कि देखने से लगता है कि मृतक को खाने पीने की आदत थी। पीकर वापस लौटने के क्रम में नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से मिले और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि सुरजीत सिंह मार्क्सिस्ट के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता थे। उनकी मृत्यु से पार्टी को काफी क्षति हुई है। शाम को आया गांव से करीब लगभग 6:30 बजे, तो हम बोले खरे खाना वाना खा लेना। ना छोड़िए, हम खा लेंगे बाहर। हमसे अलगे रहता था आज 5 साल से। भाई है, दिल मानता नहीं था। बोलते थे खाओ, बोला ना बाहर खा लेंगे। फिर रात 12 बजे तक हम तो सूत गए 9:30 बजे। उसका मिसेस वहाँ गाँव ससुराल अपना बाप करना नाड़े में सुरजीत जो हमारे पार्टी के बहुत पुराने साथी थे, उसको यहाँ पर कल रात को संदिग्ध हालत में यहाँ मृत्यु हुई है, जिसकी पोस्टमार्टम हो रही है। और ओडी केस होने के बाद हमारे कुमारधुपी ओपी के सारे पदाधिकारी उसको जांच करें, जो भी सही चीज़ है उसको लेके कार्रवाई करें। पार्टी के लिए सर कितनी क्षति हुई है? एक समय था जो वो बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही सामाजिक लड़का था। इस इलाके में अगर सबसे सामाजिक लड़का था तो वो सुरजीत था। फिर बाद में वो आस्ते आस्ते उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो ये होते गए। तो हम लोगों के लिए निश्चय ही वो बहुत बड़ी क्षति। बगानधोड़ा के लोगों द्वारा सुबह में सूचना मिली कि खाई गादा के पास में एक डेड बॉडी नाला में पड़ा हुआ है। सूचना पाकर घटना स्थल के पास में आए तथा नाली में गिरा हुआ को बाहर निकाले। तो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि सुजीत दा है। जब ये लोग से पूछा गया कि क्या करते थे, इनका परिवार कहाँ पर रहता है, तो लोगों द्वारा बताया गया कि परिवार भाकुड़ा में रहते हैं और ये जो हैं ये रोग से भी ग्रसित थे। इनका शुगर एवं ब्लड प्रेशर भी काफ़ी रहता था। तत्काल शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजे जा रहे हैं। मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव में ट्रैक्टर ओवरलोड के कारण पलटी। 2 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत। रेलवे का कार्य कर रहे केसी कंस्ट्रक्शन में कार्यरत मंतू मुंडा उम्र 28 वर्ष, पिता बलको मुंडा व सहदेव गंजू उम्र 25 वर्ष, पिता बलकू गंज। दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि रेलवे के अधीन केसी कंस्ट्रक्शन, जो मैक्लुस्कीगंज से लेकर राय तक रेलवे का काम करवा रही है, उसी पर कार्यरत तथा केसी कंस्ट्रक्शन के द्वारा लोहे के बने हुए जाली को लोड कर मैक्लुस्कीगंज से राय जा रहे थे। इसी क्रम में नवाडीह गांव में ओवरलोड होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद 2 युवकों की दबकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा 2 युवक घायल हो गए। घायल युवकों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। वहीं मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर मैक्लुस्कीगंज के बालूमाथ जाने वाली सड़क को ग्रामीणों द्वारा घंटों जाम किया तथा केसी कंस्ट्रक्शन के मुख्य द्वार पर शव रखकर ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर जीप सदस्य रतिया गंजू पहुंचे। मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की, जिसके बाद केसी कंस्ट्रक्शन की तरफ से स्टाफ इंजीनियर हरिओम यादव पहुंचकर मृतक के परिजनों को 2,25,000 देने पर सहमति बनी, जिसमें 50,000 नकद अभी मृतकों के परिजनों को क्रियाकर्म के लिए दिया जाएगा। इसके बाद
उसके बाद 1,75,000 मृतक के परिजनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के उचित इलाज हेतु कंपनी सारा खर्च वहन करेगी। कंपनी के प्रतिनिधि स्टाफ इंजीनियर हरिओम यादव के द्वारा लिखित दिए जाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर लपरा पंचायत मुखिया पुतुल देवी, समाज सेवी जितेंद्र पांडे, मैकलुस्कीगंज थाना प्रभारी राजकुमार सिंह, एएसआई सतीश कुमार, खालिद अंसारी, सुनील सिंह के साथ अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। लोड होकर जो जा रहा था उसी के द्वारा हादसा हुआ। 4 व्यक्ति को हुआ। 2 आदमी तो नवाडी के प्रांगण में ही वो मृत्यु हो गया। उसको हम लोग कंपनी के द्वारा 2,25,000 देने का अथी किए हैं। और जो घायल है उसके लिए मतलब जब तक इलाज से ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इलाज के लिए उसका कंपनी द्वारा उसको राशि मिलेगा और उसका परिवार के हाजिरी के तौर पर मिलेगा जब तक मतलब ठीक नहीं हो जाता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खेरवाल के नेतृत्व में शनिवार को चिरकुंडा सर्कल की पुलिस गलफरबाड़ी पहुंची, जहां से पुराने ओपी के समीप बने हुए कुआनुमा अवैध खनन स्थल का मुआयना किया। अवैध खनन स्थल देखकर चिरकुंडा सर्किल की पुलिस अचंभित हो गई। हालांकि इस दौरान कोई भी अवैध खनन करते हुए नहीं मिला। कुआनुमा अवैध खनन देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी उसे कोयला निकालने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में एसडीपीओ खेरवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर अवैध खनन स्थल की जांच की गई है। ईसीएल से संपर्क कर सभी अवैध खनन स्थल की भराई कराई जाएगी। इसके बाद भी कोई अवैध खनन की सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। टीम में चिरकुंडा सर्किल इंस्पेक्टर योगेंद्र पासवान, चिरकुंडा थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक दिलीप कुमार यादव, गलफरबाड़ी ओपी प्रभारी संजय उराव सहित पुलिस बल मौजूद रहे। को सूचना मिल रहा था गुप्त रूप से कि इस साइड गलफरबाड़ी क्षेत्र में इलीगल माइनिंग करके कोयला निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उसी सूचना के सत्यापन में आए तो देखे 2-4 जगह यहाँ पर जो गड्ढा खोदा किया है। हालांकि अभी तक कोयला निकला नहीं, लेकिन लोग निकालने के लिए कुआं खोद रहे थे। अब पूर्व में संभवतः कभी हुआ होगा, कोई खोदा होगा, उसको साफ कर रहे थे। तो इसके लिए हम लोग ईसीएल से संपर्क करके इसका भराई का काम करेंगे। और कहीं भी सूचना मिलेगा इस तरह का अवैध इलीगल माइनिंग का तो उस पर हम लोग को टीम बनाया गया है वरीय पदाधिकारियों के निर्देश में। उसके आधार पर सूचना मिलेगा और हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।